हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी कहते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने एपी दिया हुआ था और उनके अगले 3 या 4 टर्म 4 टर्म्स निकालना था, वो बताए थे। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। हालांकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ही है, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दिया हुआ है, उस एपी का पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप ये जान लीजिए, जब पहले ही बोल दिया है कि आपको एपी दिया हुआ है यानी वो ऑलरेडी एपी है, और उस एपी से आपको पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म निकालना हो या बताना हो और कॉमन डिफरेंस बताना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, दिए गए एपी में जो पहला टर्म है, जो पहले नंबर में जो नंबर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में जो है, वही आपका फर्स्ट टर्म है ना। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा, या नहीं तो तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को घटाएंगे, या नहीं तो चौथे टर्म से तीसरे टर्म को घटाएंगे। इस प्रकार से हम लोग डी निकाल लेंगे। ये कोई भी एपी हो, अगर उस एपी से आपको डी निकालना है तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, या नहीं तो दूसरे से पहले को घटाएंगे, या नहीं तो तीसरे से दूसरे को घटाएंगे, या नहीं तो चौथे से तीसरे को घटाएंगे। इस प्रकार से हम लोग को कॉमन डिफरेंस डी प्राप्त हो जाएगा। जबकि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में ही है वही आपका पहला टर्म होता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 नंबर, गिवन एपी इज क्या है, 3 1 1 है, -1 -3 एंड सो ऑन। इसलिए हियर फर्स्ट टर्म इसे हम लोग ए कहते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस से हम लोग डी कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म कौन है आपका, सेकेंड टर्म 1 है और माइनस फर्स्ट टर्म इसमें कौन है आपका, ए है 3। तो 1 से अगर 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। हेंस इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म बराबर 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया है, बराबर -2। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। गिवन एपी इज क्या है, -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। इसलिए फर्स्ट टर्म से ए कहते हैं, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी जो स्टार्ट में रहता है वही। एंड कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, A2 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, A1। तो बराबर क्या हो जाएगा, A2 आपका कौन है, A2 -1 है, माइनस और ये फर्स्ट टर्म कौन है, -5 है ना। तो बराबर क्या, -1 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्लस में 5 है और माइनस में 1, यानी 5 से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म आपका -5 निकल गया और कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। यही आपका आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इनमें जो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए इनमें से कौन एपी है। इफ़ द फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर नंबर्स।
आप इन सारे क्वेश्चन में से एक एक करके जांच कीजिए कौन एपी है। अगर वो एपी हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस डी बोलिए क्या है, और उस एपी का अगला 3 और नंबर या टर्म्स बताइए। तो हम लोग जाँच करते हैं। तो कोई अगर आपको सीरीज़ दिया हुआ तो एपी कब बनता है? एपी तभी बनेगा जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो उसका एपी का निर्माण करेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरा टर्म से पहले टर्म को घटाइए, कॉमन डिफरेंस आएगा, या नहीं तो तीसरा टर्म से दूसरे टर्म को घटाइए, या नहीं तो चौथे टर्म से तीसरे टर्म को घटाइए। इस प्रकार से प्रत्येक दशा में कॉमन डिफरेंस आपको प्राप्त होगा। और सभी टाइम अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो एपी फॉर्म करता है। अगर सेम नहीं आएगा तो एपी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर देख लेते हैं हम लोग। गिवन सीरीज, एक सीरीज है, क्या है? 2, 4, 8, 16 है ना। वी हैव ए बराबर कितना है? 2 है, ठीक ना। नाउ इसमें कितने टर्म हैं? A1, A2, A3, A4 है। A1, A2, A3, A4 है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, एक कॉमन डिफरेंस देगा एक, तो A2 कौन है? 4 माइनस 2 बराबर 2। एक और कॉमन डिफरेंस देगा क्या? A3 से A2 भी घटा सकते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका? 8 है, माइनस 4 क्या हो जाएगा? 8 से 4 घट गया, कितना बच गया? 8 से 4 घट गया, 4 हो रहा है, ठीक ना। उसी तरह से A4 माइनस A3, A4 कितना है? 16 है, और A3 कितना? 8 है। यहाँ क्या हो गया? 16 में 8 घटाएंगे 8। क्या प्रत्येक दशा में या एवरी टाइम क्या कॉमन डिफरेंस आपका आया? क्या सेम है? नहीं, पहले बार कॉमन डिफरेंस 2 आया, इसके बाद 4 आया, इसके बाद 8 आएगा। इसका मतलब सेम नहीं है, इसका मतलब ये पी का फॉर्म नहीं करता है। सिंस एवरी टाइम D is not same, D is not same, hence given series is not an AP। ये AP नहीं है। जब AP ही नहीं है ना, जब AP नहीं है तो हम लोग इसके कॉमन डिफरेंस के बारे में नहीं बता सकते हैं, और जब AP नहीं है, जब कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते हैं तो इसका अगला 3 टर्म नहीं बता सकते। तो इसका आंसर यहीं से हो गया। अगर ये AP बनाता है तो हम लोग इसका D बताते हैं और अगला 3 टर्म बताते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को जांच करना है। जिनका ये सेम आ जाए वो AP कहलाएगा। जब वो AP कहलाएगा तो जो आ रहेगा घटा के वही कॉमन डिफरेंस बनेगा, और उसी कॉमन डिफरेंस की मदद से अगले हम 3 टर्म बता सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया था, सिखाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। यहीं तक आज रखते हैं, और 5.1 हम लोगों का यहीं से ख़त्म हो गया है। थैंक यू, जय हिंद।